जो है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का यह पार्ट 3rd वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें हैं उनको ऐड किया जा रहा है। जैसे 2 और 3 मिलके 5 बनाते हैं, वैसे यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं और ये दो अलग अलग जो चीजें हैं इनको मिला दिया जा रहा है और एक नया पदार्थ बन रहा है। केवल एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 or more than 2 सबस्टेंस कंबाइन, ये अलग अलग दो सबस्टेंस हैं और ये कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ हम डिफिनीशन समझते हैं। व्हेन 2 or more than 2 सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब जो है दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ देखिए C है और उसके साथ क्या है O2, तो C एक अलग प्रोडक्ट है और एक अलग सबस्टेंस है। दो अलग अलग सबस्टेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब दो सबस्टेंस मिलकर केवल एक सबस्टेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरे रिएक्शन पढ़ते हैं। CaO CO3 तब तक जो है CaO और CO2 नहीं बनाएगा जब तक जो इसको बाहर से हीट दिया जा रहा है, हीट के हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, तभी इसे क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए H2O को H2O जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 और O2 में, मतलब एक सबस्टेंस जो है कन्वर्ट हो रहा है और दो सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे यह प्रोसेस इलेक्ट्रिक द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, तब यह जो है दो पार्ट में टूटेगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब समझिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक के हेल्प से हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या आता है, AgCl, अभी इसके पहले हम बताए थे, AgCl तब तक Ag और Cl2 नहीं बनाएगा जब तक इसको जो है सनलाइट नहीं दिया जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं दिया जाएगा, तब तक ये नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जो है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है वो सनलाइट के हेल्प से हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फोटो मीन्स होता है लाइट, सनलाइट के हेल्प से हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं ले सकते हैं। अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब किसी को उसके प्लेस से हटाकर उसके स्थान को आप ले रहे हैं। जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं और वह व्यक्ति जो है उस दोनों व्यक्तियों में तीसरी पार्टी एंट्री कर देती है। दो लोग एक साथ रहते हैं और उसमें एक जो है नया लड़का आ जाता है। जैसे आप दो दोस्त हैं और एक साथ रहते हैं, उसमें एक नया लड़का आ जाता है, तो जो आपका दोस्त है आपको वहां से हटा देता है और आपका स्थान ले लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेस का मतलब है उसको उसके प्लेस से हटा देना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो Cu है, CuSO4 है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो Fe है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। Cu से क्या है, ज्यादा, मतलब ये ज्यादा अक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये जो है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यह Cu को इसके प्लेस से क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। Cu को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, तो Cu को हटा देगा तो यहाँ क्या आ गया, FeSO4 बन गया और Cu कहाँ हो गया, बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि यह मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन आप पढ़ते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसके प्लेस से इसको क्या कर देगा, हटा देगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड है, इसके कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है या मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसको क्या कर देगा, हटा देगा और इसका स्थान ले लेगा, यहाँ आ जाएगा Fe और Cu क्या कर देगा, हटा देगा, इसी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं।
आई होप कि यह वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अन्य रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।